तो स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 to π/2। तो यहाँ मैंने ग्राफ बना रखा है, अब बच्चों ध्यान से चेक करिए। ओपन इंटरवल 0 से π/2 पे ये साइन एक्स का ग्राफ है, सबको पता है, ये इंक्रीज ही तो कर रहा है। ठीक, ग्राफ से बस विजुअलाइज करा रहा हूँ, क्वेश्चन करना भी सिखाऊंगा आपको। ठीक है, कुछ बच्चे तो कर भी सकते हैं यार, जिन्होंने इंट्रोडक्शन किया होगा, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 to π, तो π/2 से π चेक करो, π/2 से π के बीच में ओपन इंटरवल। ठीक है, तो π/2 को नहीं लेना है और π को भी एक्सक्लूड करना है, 0 को भी एक्सक्लूड करना था इस इंटरवल में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ओपन सर्कल कर दिया इसीलिए। तो π/2 से π स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, बहुत बढ़िया। और 0 से π के बीच में, क्योंकि ये इंक्रीज भी कर रहा है और ये डिक्रीज भी कर रहा है, ना तो कायदे से इंक्रीज कर रहा है ना तो कायदे से डिक्रीज कर रहा है, ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। इसका मतलब ओपन इंटरवल 0 to π में नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक, तो अब हम इसका सॉल्यूशन आपको दिखाते हैं कि हमको एग्जाम में कैसे करना है। ग्राफ नहीं बना के करना है बच्चों, ठीक है, ग्राफ तो विजुअलाइजेशन के लिए। तो ये हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया था, तो एफ डैश ऑफ एक्स हमने निकाला, इसका डेरिवेटिव साइन का क्या होता है, साइन का होता है आपका कॉस एक्स। भाई साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या कर देते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के इक्वल रख देते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, यानी कि कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 0। हाँ भाई, अब एक्स की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, याद है आपको क्या, कि अगर कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 0 होता था तो एक्स क्या होता था, एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, यानी कि π/2 का ऑड मल्टीपल के लिए आगे हमने 2n + 1 π/2 लगाया, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये सब हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। अब n क्या है, इंटीजर, तो इंटीजर रखते जाइए, n की वैल्यू पहले 0 लीजिए, तो x क्या आ जाएगा आपका, π/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू नहीं चलेगी, क्यों, क्योंकि चलेगी, सॉरी, क्यों नहीं चलेगी, चलेगी 0 से π था ना टोटल इंटरवल, तो ठीक है, तो ये वैल्यू चलेगी। तो x n इज इक्वल्स टू 0 रखने से x इज इक्वल्स टू π/2 आया। तो मेन इंटरवल इन्होंने हमसे क्या बोला था, 0 से π। तो 0 से π के बीच में आपको क्रिटिकल पॉइंट मिला है, क्या, एक क्रिटिकल पॉइंट मिला है π/2। तो इस तरीके से π/2 ने इसको 2 डिसजॉइंट इंटरवल में ब्रेक कर दिया, और तो अब पॉइंट नहीं मिलेंगे, मैं चेक भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको एक इंटरवल मिला 0 से π/2 और दूसरा इंटरवल मिला आपको क्या, π/2 से π। ये दोनों डिसजॉइंट इंटरवल हैं। अब हम इसमें चेक करेंगे इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो ये एफ डैश ऑफ एक्स आया था। अब ध्यान से चेक करिए क्या, कि पहला इंटरवल क्या है हमारा, 0 से π/2 ओपन। ठीक है, जब x इसको बिलोंग करेगा, तो ध्यान से चेक करो भैया, 0 से π/2, इसका मतलब क्या है कि ये x कहाँ आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, cos x ही तो है। इसका मतलब व्हाट, एफ डैश ऑफ एक्स विच इज़ व्हाट, cos x। पहले तो हम ऐसे लिखेंगे क्या, कि सिंस cos x इज ग्रेटर देन 0, cos x हमेशा पॉजिटिव होता है फॉर ऑल, ये इसका मतलब क्या होता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 0 to π/2। बात समझ में आई। तो cos x है क्या आपका, एफ डैश ऑफ एक्स ही तो है, यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब कि दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द ओपन इंटरवल 0 to π/2। अगर आपको एंड पॉइंट पे चेक करना है तो एंड पॉइंट पे भी आप चेक कर सकते हो, 0 पे चेक करिए, यानी कि एफ डैश ऑफ 0 अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा, cos 0 क्या होता है, cos 0 1 होता है। तो आपने देखा कि एफ डैश ऑफ 0 ग्रेटर देन 1 आ गया, लेकिन हम 1 को ले क्यों नहीं रहे, क्योंकि भैया x इज इक्वल्स टू 0 को तो क्वेश्चन में ही एक्सक्लूड किया था उन्होंने। चेक करो, क्वेश्चन में ओपन इंटरवल दिया, तो हम क्यों लें, अब मैं नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, बात समझो आप, जब क्वेश्चन में नहीं, और इसको भी इन्होंने क्वेश्चन में इंक्लूड किया, तो इस इंटरवल में मैंने इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखा तो दिया। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कंडीशन क्या होता था, कि एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। आ तो रहा है, कौन सा इंटरवल में, इस इंटरवल में। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये हो गया। अब बहुत ईजी क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है यार ये सब, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इस इंटरवल में। तो क्या करेंगे, सेकेंड हम दिखा सकते हैं यहाँ पर क्या, कि cos x, देखो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, यानी कि π/2 से π। हाँ भैया बताओ जरा, π/2 से π सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cos सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, यानी कि cos की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो cos x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल π/2 to π। ठीक है, और cos x क्या था आपका, एफ डैश ऑफ एक्स था, इसका मतलब एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0। तो इसका मतलब दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस। नाउ फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ए एंड बी वी कैन सी दैट, ऐसे ही तो लिखते हैं हम, इसको सॉल्व नहीं किया था थर्ड वाले पार्ट को, हम बोल रहे थे फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ए एंड बी दिस फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन द ओपन इंटरवल 0 to π। कर लीजिए।